छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी यहां पे राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए। इसके साथ ही अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ इनकी मुलाकात होनी है। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष शिशुपाल शौरी के नेतृत्व में ये सभी लोग राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। महामहिम से इन्होंने मुलाकात का वक्त मांगा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने सर्व आदिवासी समाज के तमाम पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है। इस महामहिम से छत्तीसगढ़ के आदिवासी से जुड़े मुद्दों पर विस्तार के साथ चर्चा होगी और ये तस्वीरें IBC 24 सबसे पहले इस वक्त आपको दिखा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के आदिवासी से जुड़े हुए, जितने भी आदिवासी समाज से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं और जिन तमाम समस्याओं से इन सभी समाज के लोगों को दो चार होना पड़ता था। सौरभ सिंह परिहार ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का एक डेलीगेशन आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात के लिए पहुंचा है। क्या एजेंडा है, कब ये मुलाकात शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए कुछ देर बाद ये मुलाकात होगी। राष्ट्रपति भवन जो है सर्व आदिवासी समाज के सभी पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं आमंत्रित किया है इन सभी छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों को और आने वाले समय में किस तरीके से छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास किया जा सकता है। और समय समय पर राष्ट्रपति जो है चूँकि उसी वर्ग से आती हैं इसलिए स्वयं भी जो है आदिवासियों के हित के बारे में वो सोचती रहती हैं। और छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं एक रूप आदिवासी समाज का भी रुख देखने को मिला है। तो ऐसे में आदिवासी जो है आज राष्ट्रपति को ये तमाम समस्याओं को बताएंगे। और एक ये भी है कि जो भी धरती आबा ग्राम योजना चल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा कि आदिवासी क्षेत्रों में जो है ऐसे काम किए जाने हैं, मूलभूत सुविधाएं देने, जिससे कहीं ना कहीं बराबरी का जो मौका जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के जो डेवलपमेंट होते हैं वैसे आदिवासी क्षेत्रों में डेवलप हो जाए, वो भी एक योजना चल रही है। तो इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। और हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण है, डिलिस्टिंग है और जो आदिवासी क्षेत्रों में भी जो पूरे देश में जाति जनगणना होनी है तो उस पर जो आदिवासी के एक वर्ग का कहना है कि हम जो है इसके लिए धर्म कोड की मांग करते हैं, अर्थात जो है सिख, हिंदू, ईसाई की तरह जो एक धर्म कोड जो है आदिवासी भी होना चाहिए, क्योंकि 1931 तक जो है ये व्यवस्था थी जनगणना में। तो ये भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अब देखना होगा जब ये प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करके जब बाहर निकलेंगे तो ये किस तरीके से बता रहे कि राष्ट्रपति ने उन्हें क्या आश्वासन दिया है ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी चीज़ की देखिए कि राष्ट्रपति ने स्वयं बुलाया है। इससे आप समझिए कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बारे में वो जो है काफी गंभीर है, सोचती हैं। और इससे पहले भी जब हमने देखा कि विधानसभा में जो है कुछ महीने पहले आई थी वो, तब भी उन्होंने आदिवासियों के हित के बारे में स्पष्टता से कहा था। उड़ीसा से आती है, लगे हुए छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, तो ऐसे में उनको छत्तीसगढ़ की स्थितियों के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। तो ऐसे में अच्छा होगा ये मुलाकात जो काफी सकारात्मक होगा छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों के लिए। बिल्कुल, क्योंकि सौरभ हमने देखा है कि जिस तरह से लगातार जो हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी है आज भी वो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है और बहुत सारे क्षेत्रों में हमने देखा है कि उनको वो तमाम मूलभूत सुविधाएं आज भी नहीं मिल रही हैं जिनका संचालन इनके लिए किया जाता है, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर भी बातचीत होगी। क्या कोई हम नई स्ट्रैटेजी, नई पॉलिसी अब देख सकते हैं? की सरकार और छत्तीसगढ़ में साइकी सरकार आदिवासियों के विकास के लिए कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसका सीधा लाभ आदिवासियों को मिल रहा है। लेकिन आप जो है सामाजिक स्तर पर देखिए कि कई तरीके की समस्याएं आज भी आदिवासी अंचलों में देखने को मिलती है और जिसको सर्व आदिवासी समाज फेस करता है। तो ऐसे में इन जो सामाजिक पहलू पर जो ध्यान दिया जाना है तो उस पर सरकार भी जो है हो सकता है कुछ नियम बना दे, कुछ कानून बना दे, जिससे ये जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके, ये भी बात है। लेकिन हमने देखा कि जो पिछले कुछ समय से आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण का मुद्दा जो छाया हुआ है, हमने देखा है कि किस तरीके से जाति जनगणना के आने के बाद धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर हमने देखा है कि किस तरह से न केवल वो छत्तीसगढ़ में गरमा रहा है बल्कि वो धर्मांतरण के मुद्दे ने राष्ट्रीय पटल पे अपने एक तरह से जो बवाल काटा हुआ उसको लेकर हमने देखा कि संसद में भी हंगामा हुआ। बहरहाल आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे वक्त वक्त पर लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।